कथावाचक केवल प्रवचन देते हैं। जिस मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की ये कथा सुनाते हैं, उन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने अपना रथ तक त्याग दिया और भूमि पे चलने लगे। और ये आजकल के कथावाचक तो अपना पैर गाड़ी से नीचे नहीं उतारते, बड़ी बड़ी गाड़ियों में, आलीशान गाड़ियों में चलते हैं, प्लेन में घूमते हैं। जिनको ये कथा सुनाते हैं वो तो गरीब के गरीब रह जाते हैं और इनकी संपत्ति बढ़ती जाती। ये है वो आक्षेप जो कुछ नास्तिक लोगों के द्वारा बोले जा रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। और कुछ ऐसे लोगों के द्वारा जिनको पूरी जानकारी नहीं है, उनको ये बात सच लग रही है और वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं और आगे प्रचार कर रहे हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, सारे भ्रम दूर हो जाएंगे। आप स्वयं सोचिए, इन बातों ने इतनी ज्यादा हवा पकड़ ली, इतनी ज्यादा वायरल हो गई कि स्वयं देवकीनंदन ठाकुर जी, जो कि एक कथावाचक है, उनके पास ये बातें आती हैं और वो अपनी कथा में इसके बारे में बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला आगे की वीडियो में मैं उनकी बात भी आपको सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी बात कर लूं आपसे और अपना ओपिनियन दे दूं। देखो, मैं तो सीधे सीधे बात करता हूं, ज्यादा घुमा फिरा के मेरी आदत नहीं है बात करने की। देवकीनंदन ठाकुर जी और अनिरुद्धाचार्य जी, इन पर बहुत सारे प्रश्न उठाए गए हैं कि इतने सारे पैसे ये लेते हैं, अपने कथा के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। और केवल ये दो नहीं, लगभग सभी के सभी कथावाचकों को टारगेट किया जा रहा है ये कुछ नास्तिक लोगों के द्वारा। मेरा केवल इस पर इतना सही कहना है कि ये लोग जो कथावाचकों को टारगेट कर रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा उनकी धन संपत्ति बढ़ती जा रही है, इतना ज़्यादा पैसा आता जा रहा है क्योंकि कथा सुनाते हैं, तो मुझे ये बताइए कि आप लोग तब कहाँ चले जाते हो, तब क्यों नहीं बोलते हो जब बॉलीवुड के द्वारा अश्लीलता, बॉलीवुड के द्वारा एक युवाओं को गाली सिखाई जाती है और बॉलीवुड के ही द्वारा हमारे धर्म का अपमान किया जाता है, मजाक उड़ाया जाता है, तब आप लोग कहाँ चले जाते हो? आपको केवल ऐसे लोग जो कि अपने धर्म का प्रचार कर रहे हैं, कथावाचक क्या कर रहे हैं, क्या वो ये सब बता रहे हैं क्लब जाओ, मंदिर मत जाओ, बॉलीवुड के गाने सुनो, अपनी लाइफ एंजॉय करो, एक ही लाइफ मिली है, भक्ति वक्ति क्या करोगे, तो अलग एक बड़ी उम्र में ये सब की जाती है, क्या ऐसी बातें बोल रहे हैं? नहीं ना, धर्म के लिए प्रेरित कर रहे हैं ना, ये बोल रहे हैं कि मंदिर जाओ। तो इन बातों से यदि चार लोग उनको सुनकर मंदिर चले जाते हैं, यदि भक्ति के मार्ग में आ जाते हैं, यदि ईश्वर को मानने लग जाते हैं, तो उसमें आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है? एक तरफ जो बॉलीवुड युवाओं को गुटखा खाना सिखा रहा है और एक तरफ वो संत जो युवाओं को भक्ति में आना सिखा रहे हैं, भगवान को मानना सिखा रहे हैं, फिर भी नास्तिकों को कथावाचक ही मिलते हैं टारगेट करने के लिए, उनका मजाक उड़ाने के लिए। अनिरुद्धाचार्य जी के लिए कितनी गलत पोस्ट डाली गई कि ये देखो आज के कथावाचक क्या प्लेन में घूम रहे हैं और जो इनकी कथा सुन रहे हैं वो सड़क में नंगे पैर घूम रहे हैं। क्या आपका क्या कहना चाहते हो? यदि ये कहीं जा रहे हैं कथा सुनाने के लिए तो वहां पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स तो करनी पड़ती है ना। यदि आपको लगता है कि ये लाखों रुपए चार्ज कर रहे हैं तो वो लाखों रुपए कहाँ जा रहे हैं? 7 दिन की कथा होती है, उसमें कितने सारे लोग आते हैं, उनके लिए बैठने की व्यवस्था कैसे होगी, उनके लिए जो ऊपर टेंट लगा होता है वो कैसे लगता है, पैसों से लगता है या फ्री में लग जाता है? यदि आपको इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कराइए ये सारी चीज़ें, जो माइक लगते हैं, जो स्पीकर लगते हैं, इतनी सारी अरेंजमेंट्स होती हैं, वो सब आप कराइए। उसके बाद आप में ये अधिकार है कि नहीं, इनको इतने ज़्यादा पैसे चार्ज नहीं करने चाहिए। और दूसरी बात, यदि ये इतने सारे पैसे चार्ज कर भी रहे हों, और मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ कि कर भी रहे हों क्योंकि देवकीनंदन जी ने इस पर क्लैरिफिकेशन दिया है कि उन्होंने कई बार ऐसी कथा भी करी है जहाँ पर उन्होंने एक भी पैसा नहीं लिया है। और यदि हम इन क्लेम्स को सही भी मान लें कि ये इतने ज़्यादा पैसे ले रहे हैं कथावाचक, तो आप मुझे ये बताइए कि ये पैसे कहाँ लग रहे हैं? क्या वो अपनी निजी जिंदगी में ये पैसा लगा रहे हैं? क्या वो ये कर रहे हैं कि हम अब ये वर्ल्ड टूर में जाएंगे, अब हम इधर घूमेंगे, अब उधर घूमेंगे, हमने कथा सुना दी है, पैसा ले लिया, अब तो हम ये करेंगे? नहीं ना। गौशाला बना रहे हैं, वृद्धों के लिए आश्रम बना रहे हैं, उनकी सेवा हो रही है, वहाँ पर गौ माता की सेवा हो रही है, अलग से मंदिर बनवा रहे हैं, तो यहाँ पर क्या पैसा नहीं लगता? क्या ये सारी की सारी चीज़ें फ्री में हो जाएंगी? क्या सारे की सारी चीज़ें बस डोनेशन में एनजीओ दे देंगे? नहीं, पैसा लगता है इन सारी चीज़ों में और स्वयं से इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। मंदिर यदि बनवाना है उसके लिए भी पैसा लगता है, हर चीज़ में लगता है। तो ये जो इतना पैसा यदि ले भी रहे हो, यदि आपका ये जो क्लेम कर रहे हो, यदि ये ऐसा ले भी नहीं है इतना पैसा, तो कहाँ लगा रहे हैं ये आप देख रहे हो। मेरा तो ये मानना है कि यदि कोई व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार करता है किसी भी माध्यम से और उससे
उसको थोड़ा सा पैसा मिल रहा हो, यदि उसका जीवन सुखद हो रहा हो, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और यदि उस व्यक्ति का जीवन खराब हो रहा है, गरीब हो रहा है वो धर्म का प्रचार प्रसार करने से, तो ये हमारे सनातन समाज के लिए बहुत ही दुख का विषय है। जो व्यक्ति धर्म का प्रचार प्रसार कर रहा है और हम उसका समर्थन नहीं कर सकते, चाहे धन से, चाहे बल से, चाहे किसी भी चीज से, यदि हम नहीं कर सकते, तो हमारे ऊपर ये लांछन होता है कि हम एक ऐसे सनातनी हैं जो दूसरे सनातनी का समर्थन नहीं कर सकते। क्यों आपको केवल कथावाचक ही टारगेट करने को मिलते हैं? क्यों बॉलीवुड के लोग नहीं? क्यों आपको कथावाचक ही यदि कोई प्लेन में मिल जाता है, अनिरुद्धाचार्य जी यदि प्लेन में घूम रहे हैं, तो आपको उनसे प्रॉब्लम है, लेकिन आपको उन लोगों से प्रॉब्लम नहीं है जो आपको हर रोज एयरपोर्ट में दिख जाते हैं, बॉलीवुड के लोग जो कि हमारे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, अपनी मूवीज में मजाक उड़ाते हैं, लेकिन फिर भी उनकी जो एक जीवन है बहुत अच्छा चल रहा है। आपको उस चीज से प्रॉब्लम नहीं। अब आप सुनिए कि देवकीनंदन ठाकुर जी ने इस पर क्या बोला है। अभी हमें कोई बता रहा था कल रात को, बोले महाराज कुछ लोग नास्तिक लोग ऐसा कहते हैं, ये महाराज लोग प्रवचन देते हैं बस, खुद से कुछ नहीं करते, खुद आते हैं तो लाखों रुपए लेते हैं कथा करने का, लाखों रुपए यहाँ होता है खर्चा, लाखों वहां होता है खर्चा। भैया तुम टेंट फ्री में लगा दिया करो, आने वाला फ्री, ट्रेन खरीद लो, टिकट फ्री दे दियो, सब हो जाए फ्री। क्या बात करो, तो ऐसी छोटी बातें सिर्फ वही कर सकते हैं जो ईमानदारी से अपने धर्म को न तो मानते हैं और न जानते हैं, सिर्फ सनातन को बदनाम करना चाहते हैं, सिर्फ बदनाम। इतने खर्चे, इतने लोग जुड़े। अच्छा इस बात को ऐसे देखो, एक कथा के माध्यम से कितने लोगों की आजीविका चलती है, एक कथा के माध्यम से हजारों लोगों का ठाकुर जी पेट भर देता है, ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता? और हमसे किसी की भी कसम ले लो, हम कथा करने का 1 रुपया भी नहीं मांगते, जिसकी चाहे कसम ले लो। ये सारा जितना भी खर्चा होता है, टेंट से लेके तंबू तक, तंबू से लेके बंबू तक, और बंबू से लेके माइक तक, लाइट तक, ये सब ये लोग ले जाते हैं, हमारा क्या? हमने तो कितनी कथाएं, अधिकांश कथाएं ऐसी की हैं कि 1 रुपया दक्षिणा नहीं मिली हमें कथा में। अब इस बात को प्रकाशित कैसे करें? अब ऐसे प्रकाशित करें तो जिजमान बदनाम हो जाए, और जिजमान बदनाम हुआ तो भी सनातन बदनाम हुआ। और ऐसा काम तो सिर्फ हम ही कर सकते हैं, सनातनी। और आज तक कोई अपने धर्म का मैंने मजाक उड़ाता हुआ नहीं देखा, उपहास उड़ाता हुआ मैंने अपने धर्म का कोई भी समुदाय का व्यक्ति नहीं देखा। इसलिए उससे ऊपर उठो। पुराण ये कहते हैं जो अपने देव वेद की निंदा करता है, पुराणों की निंदा करता है, अपने धर्म की निंदा करता है, वो नरकगामी होता है। कितना बुरा लगता है सुनकर कि देवकीनंदन जी को ऐसे टॉपिक पर बात करनी पड़ रही है, जो एक इतनी पवित्र वो कथा सुना रही हैं, इतना अच्छा बातें बता रही हैं, उन चीज़ों को छोड़कर उनको पहले अपने डिफेंड में बात करनी पड़ती है। ये शर्म का विषय है, और जिसको ये चीज़ मजाक लग रही है उनको इस विषय में जरूर सोचना चाहिए, जरूर ध्यान करना चाहिए कि वो सनातनी है या नहीं। देवकीनंदन जी ने ये भी बात करी कि ये जो पुराणों को नहीं मानते वो भी पापी हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है, वो पापी हैं, इसमें कोई भी संदेह का विषय नहीं है। जिन पुराणों को पढ़कर आज हम अपने धर्म के बारे में जान पा रहे हैं, हम अपने भगवान के बारे में जान पा रहे हैं, उन पुराणों को गलत बोलना, उन पुराणों को काल्पनिक बोल देना, मिलावटी बोल देना, ये केवल एक अधर्मी का ही काम हो सकता है। अंत में यही कहना चाहूंगा कि अपनी सोच को, अपने विचारों को अच्छा करिए, शुद्ध करिए। ऐसी छोटी चीजों पर आपका विचार करना ये दिखाता है कि अभी आपने वो जो भगवान की जो भक्ति होती है ना, उसको अभी आपने अनुभव नहीं करा है, तभी आप ऐसी छोटी छोटी चीजों को पॉइंट आउट कर रहे हैं और ऐसी चीजों पर बोल रहे हैं। जितने भी कथावाचक हैं, जितने भी साधु संत हैं, ये हमारे सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी हैं, और इनके खिलाफ कुछ भी बोलना हमारे सनातन धर्म के खिलाफ बोलना ही समझा जाएगा। जितने भी सनातनी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, क्यों? क्योंकि आपको और वीडियोस धर्म के से रिलेटेड नहीं देखनी होती है। ये आपका कर्तव्य है कि यदि कोई भी व्यक्ति धर्म के लिए बोलता है तो आप उसका एटलीस्ट सब्सक्राइब करके उसकी वीडियो को देखकर उसका थोड़ा सा समर्थन कर दो। कौन बोल रहा है कि आप बिल्कुल रास्ते में आ जाओ, उसके साथ में चलने लग जाओ? कौन कह रहा है कि आप धन से या फिर किसी और माध्यम से सपोर्ट करो? केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसमें भी बहुत से सनातनियों को ऐसा लगता है कि यार क्या करूंगे, सब्सक्राइब क्या करना है, हम तो अपना दूसरी चीज़ों को सब्सक्राइब करेंगे जो हम देखते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, यदि बात ठीक लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।